अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये एक मज़मून है, ये एक तंज़िया मज़मून है जो कि राशिदुल खैरी ने लिखा है। राशिदुल खैरी ने यहाँ अपने दोस्तों का बयान किया है। कल हमने पढ़ा था कि अहमद मिर्ज़ा एक उनके दोस्त हैं, वो उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। वो जब भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो 2 मिनट के लिए भूचाल की तरह आए हैं और तूफ़ान की तरह चले गए हैं। ये कहते हुए फिर हम वो दूसरे एक अपने अहबाब की बात कर रहे हैं कि ये कहते हुए वह ऊपर आते हैं, कौन? अहमद मिर्ज़ा, और दरवाज़ा इस ज़ोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा हो। आज तक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया नहीं सीखा। यानी कि जब भी अहमद मिर्ज़ा आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई गोला सरपट आया हो। वह तो आंधी की तरह दाखिल होते हैं और तूफ़ान की तरह चले जाते हैं और आते हुए कहते हैं, आहा हा 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 हा, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, पकड़ ही लिया। मगर देखो देखो, मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करो। मैं हर्ज करने नहीं आया, यानी कि परेशान करने नहीं आया। खुदा की बना इस कदर लिख डाला है, कहो तबीयत तो अच्छी है। मैं तो सिर्फ़ ये पूछने आया था, वल्लाह मुझे किस कदर खुशी होती कि मेरे दोस्तों में एक ऐसा शख्स है जो मज़मून निगार की लक़ब से पुकारा जाता है। यानी कि उनके दोस्त राशिदुल खैरी जब मज़मून निगार की हैसियत से पुकारे जाते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। लो अब जाता हूँ, मैं बैठूँगा नहीं, अब 1 मिनट भी नहीं ठहरने का। तुम्हारी खैरियत दरियाफ़्त करनी थी, यानी कि बस मुझे तो तुम्हें देखना था और तुम्हारी खैरियत पूछनी थी। खुदा हाफिज़ ये कहकर वे निहायत मोहब्बत से मुसाफ़ा करते हैं और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबाते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है। यानी कि अहमद मिर्ज़ा साहब जब जाते हुए हाथ पकड़ते हैं, हाथ मिलाते हैं, आदाब करते हैं, तो इस कदर तेज़ी से अपना हाथ मिलाते हैं कि उंगलियों में दर्द करने लग जाता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। ये तो अलहदा रहा, अपने साथ मेरे कुल ख़यालात को भी ले जाते हैं। यानी कि जब वो जाते हैं, वो जिस अंदाज़ से वो जाते हैं, जिस अंदाज़ से वो आते हैं और मेरे पास ठहरते हैं, तो मेरे जो ख़यालात थे वो भी अपने साथ ले जाते हैं जो मैं कुछ सोच रहा था। ख़यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ, मगर अब वे कहाँ। और ये देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहरे, लेकिन ताहम वे अगर घंटों रहते तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं करते। यदि अगर वो 1 घंटे रहते या 1 मिनट रहते, मगर उनके जो ख़यालात थे, वो जो कुछ तकरीब कर रहे थे, वो कुछ तसनीफ़ कर रहे थे, वो सब कुछ चला जाता है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि मेरी और उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं, मगर मैं उन्हें छोड़ूंगा, हाँ पकड़ूंगा, अगरचे कलेजे पर पत्थर रखना पड़े। और लीजिए, अब वो दूसरे दोस्त की बात करते हैं जिसका नाम तहसीन है। दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन है। ये बाल बच्चों वाले साहब हैं और रात दिन उन्हीं की फ़िक्र में रहते हैं और अपने बच्चों की फ़िक्र में। जब कभी मिलने आते हैं तो ये तीसरे पहर यानी कि शाम के वक्त में आते हैं, जब मैं काम से फ़ारिग हो चुकता हूँ, लेकिन इस कदर थका हुआ होता हूँ कि दिल यही चाहता है कि 1 घंटा आराम कुर्सी पर खामोश पड़ा रहूँ। मगर तहसीन मियाँ आएंगे और उनसे मिलना ज़रूरी है। उनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपने बच्चों की बीमारी के और कोई मज़मून नहीं। यानी कि तहसीन मियाँ बाल बच्चे वाले इंसान हैं, मगर जब भी आते हैं अपने बाल बच्चों की बीमारी से ही मुझको तंग कर देते हैं। अपनी बाल बच्चों की बीमारियाँ ही मुझसे दरियाफ़्त करते हैं। मैं कितनी ही कोशिश करूं, मगर इस मज़मून से बाहर नहीं निकलते। अगर मैं मौसम का ज़िक्र करता हूं तो वो कहते हैं, हाँ बड़ा खूब मौसम है, मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया, मंझी लड़की खांसी में मुब्तला है। अगर पॉलिटिक्स की या लिटरेचर के मुताल्लिक़ गुफ्तगू शुरू करता हूँ तो तहसीन साहब फ़ौरन माज़रत करते हैं कि भाई आजकल घर भर बीमार है, मुझे इतनी फ़ुर्सत कहाँ कि अखबार पढूं। अगर किसी आम जलसे में आते हैं तो अपने लड़कों को ज़रूर लाते हैं लिए हुए में, और हर एक बार पूछते रहता हूँ कि तबीयत तो नहीं घबराती, प्यास तो नहीं मालूम होती। कभी कभी नब्ज़ देख लेते हैं और वहाँ किसी से
ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح میرے مقدمہ بعض دوست ہیں جنہیں اب دو دوستوں کا انہوں نے ذکر کیا، ایک تو احمد مرزا کا جو کہ آتے ہیں بڑبڑاتے ہوئے، دوسرے دوستوں کا انہوں نے ذکر کیا تحسین میاں کا جو کہ اپنے بال بچوں کی بیماری کے بارے میں ہی باتیں دریافت کرتے ہیں۔ اسی طرح مقدمہ بعض دوستوں کا ہے جنہیں اپنی ریاست کی جھگڑے، اپنے مخالف کی برائیاں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کے سوا تعریف اس حالات میں جب انہوں نے مقدمہ چلایا ہے اور کوئی مضمون نہیں۔ من جملہ اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر ضرور کروں گا، کیونکہ وہ مجھے یہ خاص عنایت فرماتے ہیں کہ شاکر خان صاحب کو ضم سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں۔ یہ جو ہے ایک رئیس آدمی ہے سلیم پور گاؤں میں، انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے۔ لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریچر اور لٹریٹ آدمیوں سے ملنے کا، تعارف کرنے کا۔ ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے کہ شہر میں رات دن شور شرابہ رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہیں گے تو طبیعت اچھی ہو جائے گی اور بھی ہوگی، اور وہاں مضمون نگار بھی زیادہ اطمینان سے رہ سکیں گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کر لیا ہے، جسے میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا کروا دوں گا۔ تھوڑے دن کے لیے آپ چلیں، دیکھو میری خوشی۔ میں ایسی محبت آمیز اصرار سے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سامان لکھنے پڑھنے کا، خاص عرصے سے ان خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر خان صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ کمرہ کوٹھی کی دوسری منزل پر تھا اور نہایت خوبی سے آراستہ تھا۔ اس کی ایک کھڑکی بائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر پر آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرے پیالہ چائے پی چکا تو اتنے میں اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا۔ میں ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرو، آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو۔ آج کا دن تو خاص کر اس قابل کے سینز کا لطف اٹھانے کے لیے گزارنا چاہیے۔ چلے گا، گاڑی تیار کروں گا، در پایا مچھلی کا شکار کھلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملوائیں گے۔